गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 मैथ 14वां चैप्टर स्टार्ट है। 14.3 के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी ABCDEF जीती गई सीटें 75, 55, 37, 29, 10, 37। पहला है मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। दूसरा है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। इसके लिए हमें क्या बनाना है? दंड आलेख बनाना है। इसके लिए 75 है तो 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये है जीती गई सीटें। ए के लिए बनाना है। इसके पहले 75 है, 70 से थोड़ा ऊपर, बी के लिए 55 है। दंड आलेख में क्या नियम होता है? एक एक छोड़ के बनाना होता है और आई चित्र जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो यहां से कुछ जगह छोड़कर लगातार होता है। 55 है, 55 कहां पे आएगा? 50 से थोड़ा ऊपर, 50 और 60 के बीच। C 37, सैंतीस 40 और 30 के बीच में आएगा, 40 से थोड़ा नजदीक होगा। D 29, डी के बाद है E 10, F 37,
ये हमारा दंडलेख है जिसमें पार्टी ए को 75 सीट मिली है, बी को 55 मिली है, सी को 37 मिली है, डी को 29 मिली है, ई को 10 मिली है और एफ को 37 मिली है। और इसने क्या पूछा है, पहले में ये पूछा है कि दंडलेख बनाना है पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में क्या पूछ रखा है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। कौन सी पार्टी की अधिकतम सीटें हैं, इसके अंदर ए नंबर पार्टी की 75 सीटें हैं। ए पार्टी ने अधिकतम सीटें 75 जीती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 5 करते हैं। 4 में पहला 5 करेंगे तो थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा, अगर 4 करेंगे तो उसमें थोड़ा अलग है। पहले 5 कर लेते हैं। 5 जैसा ही है लेकिन थोड़ी अलग चीज़ करनी पड़ेगी हमें। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई सारणी में 400 नियोन लैंपों की जीवनकाल दिए गए हैं। जीवनकाल घंटों में है। लैंपों की संख्या 300 से 400 घंटे 14 लैंपों की संख्या है। 400 से 500 56 है। 500 से 600 60 है। 600 से 700 86 है। 700 से 800 74 है। 800 से 900 62 है। 900 से 1000 48 है। इसमें क्या बनाना है, हमें आयत चित्र बनाना है। पहला पार्ट क्या है, एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, ये दूसरा पार्ट है। करते हैं इसके लिए, यहाँ क्या बनाना है, आयत चित्र। दंडलेख और आयत चित्र में आपको फर्क बताया था, थोड़ा और बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब बनाना है हमें आयत चित्र। लैंपों की संख्या इस साइड दर्शा देंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसके लिए हमें क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र में क्या होता है, यहाँ ये सिंबल दिया जाता है, इसका मतलब है यहाँ कुछ स्पेस छोड़ के आगे से स्टार्ट होता है, लगातार होता है। जैसे इसने दिया 300 से 400, 400 से 500, 1000 तक, तो हम क्या करेंगे, 300 से 400 कितने हैं, 14, तो 10 से ऊपर होगा, तो ये हमारा क्या होगा, इस प्रकार बनेगा। यहाँ 300 आएगा, यहाँ 400, क्योंकि आगे वाला यहीं से स्टार्ट होने वाला है। 400 से 500 कितना है, 56, यानी 400 ये लेना है, 500 नया बनाना है। 400 से 500 कितना है, 56, 50 से थोड़ा ऊपर, ,500 से 600 60, ,60 है। इसके ऊपर लिखते जाना है। पहले के अंदर कितना है, 14, 56,
60, 500 से 600, 600 से 700 कितना है 86, 86, 80 से थोड़ा ऊपर 700 से 800 कितना है 74, आगे 800 से 900 कितना है 62, आपको ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में करने हैं, वहां खाने ऑटोमेटिक बने हुए होते हैं। 900 से 1000 यानी लास्ट वाला है कितना है 48, ये हमारा क्या है आयत चित्र। दंडलेख और आयत चित्र में आपको फर्क का पता चल गया होगा, ये अंतर होता है आयत चित्र में। आयत चित्र लगातार होता है, यहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ के शुरू किया जाता है। जैसे ये 300 है तो यहाँ 0 से 300 के बीच के लिए स्पेस छोड़ा जाता है, फिर आगे स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, एक खाना छोड़ा एक भर दिया, एक छोड़ दिया एक भर दिया, वो दंडलेख होता है। इसके आगे बारंबारता ग्राफ भी आएगा, वो भी आपको बताएंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसने पूछा क्या है सेकंड पार्ट में, पहला तो आयचित्र हो गया, दूसरे पार्ट में ये पूछा है कितने लैंपों के जीवनकाल 700 से अधिक है, 700 से ज्यादा। 700 से ज्यादा वाले कितने हैं, इससे इस साइड वाले जोड़ लो, 74 प्लस 62 प्लस 48 कितने हो गए, तीनों को जोड़ोगे 10 और 4 14, 1 5 और 6 11, 11 और 7 18, 184 लैंपों का जो जीवन काल है वो 700 से ज़्यादा घंटों का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उसमें ये भी बताएंगे थोड़ा डिफरेंस क्या है, हमने क्यों पहले 5वां क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है, प्राप्त आंकड़ों के निम्न सारणी में निरूपित कीजिए। इसने सीधा दे रखा है, जैसे 118 लंबाई मीटर में 118 126, इसके बाद 127 से शुरू कर रखी है सारणी, ऐसे लिख रखा है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। इससे हमारा जो आयचित्र है वो बनता नहीं है। आयचित्र कब बनता है, जब लगातार हो। 118 से 126, फिर 126 से स्टार्ट करना था 135, फिर 135 से स्टार्ट कर 1
144। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बारंबारता, सतत बारंबारता में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, 100, इसको क्या करेंगे 117.5 और इसको 126.5। अब जो आगे वाला स्टार्ट होगा 126.5 से ही स्टार्ट होगा, आगे 135.5। ये नई टेबल बनेगी इसकी, इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए ये बाद में करवाया गया है। फिर यहां स्टार्ट किससे होगी, 135.5 से कितने तक जाएगी, 144.5। 144.5 से फिर नई टेबल स्टार्ट होगी, कितने तक जाएगी, 153.5 तक। फिर 153.5 से नई टेबल स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, आगे 162.5। यहाँ 162.5 से स्टार्ट होगी, नई टेबल कहाँ तक जाएगी, 171.5। यहाँ 171.5 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, 180.5। ये नई टेबल बनाने के बाद ही हमें ये करना होगा। इसके सामने पत्तियों की संख्या दी गई है, इसके आधार पर हमारा आयत चित्र बनेगा, ना कि इसके आधार पर। आयत चित्र कब बनता है, जो सतत बारंबारता होनी चाहिए, यानी लगातार इस प्रकार 175 से 126.5, 126 पॉइंट से, यानी ये वाला यहाँ आना चाहिए हर एक में। इसमें ये नहीं है, इसलिए इसका ये बनाना पड़ेगा हमें। बनाने के लिए क्या करते हैं, इस साइड वाले में से तो हमने क्या कर लिया, 5 घटा लिया, और इस साइड वाले में 0.5 घटा लिया और 0.5 ही जोड़ दिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बढ़ाते हैं इसका आयत चित्र। इनके सामने पत्तियों की संख्या लिख लेते हैं, कितनी कितनी है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। क्या बनाना है हमें, आयत चित्र। इसके लिए यहाँ क्या होता है, यानी 0 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाता है, यानी जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे होता है। और ये पत्तियों की संख्या कितने तक है, 12 तक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 तक दर्शाई देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक 117.5 का कितने तक है, 3 तक। कितने तक है, 126.5 तक, यानी ये यहाँ लिखने हैं। और कितना है, 3। आगे वाला क्या है, आय चित्र बना रहे हैं, 5 तक है, 126.5 से 135.5, और 5 तक ले जाना है इसको, 135.5।
और कितने तक है, 5 तक। इसके बाद क्या है, 135.5 से नेक्स्ट कितना है, 9 तक ले जाना है। एक 135.5 से 144.5 कितने तक, 9 तक। एक 144.5 से कितना लेना है, 153 तक, कितना है, 12 तक इसे ले जाते हैं। एक 153.5 से 162 तक कितना है, 5 तक। एक 162 से ये कितना है, 4 तक। एक 171.5 से कितने तक है, 2 तक। 180.5 ये हमारा क्या है, आयत चित्र। इसके लिए हमने क्या बनाया था, सतत बारंबारता। सतत बारंबारता क्या होती है, जो लगातार हो, यानी ये वाली यहाँ आती है सतत बारंबारता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, ये बनाई नहीं थी, तो हमने क्या किया, 5 इस साइड से घटा दिए, 0.5 इस साइड घटा दिया, 0.5 इस साइड जोड़ दिया। इससे हमारी क्या बनेगी, सतत बारंबारता। जिसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे हैं देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का निरूपित आयत चित्र हो गया। क्या इन्हीं आंकड़ों से निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख बन सकता है। इससे क्या बन सकता है, बारंबारता बहुभुज। सेकंड में क्या आएगा, इससे बारंबारता बहुभुज। इसका जो तीसरा पार्ट है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों। 153 वाले के लिए ये उपयुक्त नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, 145 से लेकर 153 के बीच में जो कितनी पत्तियों की संख्या है, 12, उसके लिए उपयुक्त है 145 से लेकर 153 के बीच में। लेकिन ये गलत है, 153 सीधा कहना। 145 से 153 के बीच में जो पत्तियां हैं, उसका जो आलेख सबसे अधिक है ये वाला, जिसमें 12 है। लेकिन ये 145 से 153 के बीच की है, ना कि 153 की है। अकेले 153 नहीं बोल सकते, इसलिए ये नहीं आएगा इसका उत्तर। और क्वेश्चन हमारे 3, 4 और 5 कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफ की कॉपी में करना है। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।